हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हाल फिलहाल 2-3 दिनों में नोबेल पुरस्कार का मिलना आरंभ हो चुका है। और नोबेल पुरस्कार के बारे में तो सबको पता है कि नोबेल पुरस्कार अगर विश्व में तो बहुत बड़ा काम करता है, पिछले 1 साल में उसको मिलता है। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आज इसको जानते हैं। फिर अगली वीडियो में जानेंगे किस किस को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की कहानी कुछ ऐसे है कि जैसे कि आपको पता हो कि आपके मरने के बाद आपको कैसे याद किया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा, ये बात किसी को नहीं पता होती। पर जो नोबेल पुरस्कार के जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार है, उनको ये बात पता लग गई थी, क्योंकि उनके साथ एक घटना घटित हो गई थी। इसलिए इस वीडियो के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि वो घटना क्या थी। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल उनका नाम था, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। ठीक, 25 नवंबर 1967 को डायनामाइट का पेटेंट, ये पहले इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट को बनाया था। इनका डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और जिससे जितने भी युद्ध हुए थे बहुत लोगों की मौत हुई थी, बहुत लोग मरे थे। इसलिए एक दिन ऐसा हुआ कुल, और उनके पास 355 पेटेंट थे। और पेटेंट का मतलब ये होता है कि आप सरकारी रूप से जो चीज आपने बनाई है उसके मालिक आप हो जाते हैं, यानी उस पर और किसी का हक नहीं होता और उसको कोई और भी नहीं कर सकता, मतलब यूज नहीं कर सकता। पेटेंट का मतलब ये होता है। उसकी वीडियो बाद में बनेगी, पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो 355 पेटेंट थे, मतलब इन्होंने कितनी सारी चीजों का आविष्कार किया था, ये आपको पता लग जाना चाहिए। 1888 मतलब 1888 में अल्फ्रेड नोबेल का भाई लुडविग, जिसका नाम लुडविग था, उसकी मौत हो गई थी। तो लुडविग के बारे में पर जो न्यूज़पेपर वाले थे, जितने भी न्यूज रिपोर्टर थे, उनको ये लगा कि अल्फ्रेड नोबेल की मौत होगी, क्योंकि सरनेम सेम रहा होगा। तो नोबेल नोबेल लगा कि उनका, जिसने डायनामाइट की खोज की है, जिसने आविष्कार किया है, जिसकी वजह से लोग मरे, उसी की मौत हुई है। फिर उसका अखबारों में क्या खबर आने लगी, मरने के बाद मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी मौत के सौदागर की मौत हुई। यह खबर खुद अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ी। ये खबर खुद अल्फ्रेड नोबेल पढ़ी। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल जो पहले से कहीं अधिक, ये न्यूज़पेपर की कटिंग की बात है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल जो पहले से कहीं अधिक तेजी से लोगों को मारने के तरीके खोजकर अमीर बने, कल उनकी मृत्यु हो गई। ये भी न्यूज़पेपर में आया। तो उनको देख के बहुत अजीब लगा और उनको ऐसा लगा कि मेरे मरने के बाद मुझे मौत के सौदागर के नाम पे याद किया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना विचार बदला। उसके बाद दिसंबर 1896 इटली में वसीयत, उन्होंने उनकी जो मौत हो गई थी उसका उन्होंने वसीयत लिखी थी, और ये बोला था कि यही वसीयत जो है ये आखिरी होगी 1985 की। संपत्ति का 94% जो भाग है, जिसे कहता है 31 मिलियन था स्वीडिश, क्योंकि स्वीडन के जाने वाले थे, तो वो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये कहा था कि वसीयत में कि 94% जो थी उससे क्या किया जाएगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। किस किस को, जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम किया गया हो, और इसका चयन स्वीडन ही करेगा। और इसमें जितनी भी कमेटी बैठी जाएगी वो स्वीडिश के लोग ही होंगे। हाँ, पर ये पुरस्कार दुनिया में किसी भी को भी दिया सकता है, सिर्फ स्वीडन नहीं, किसी को भी दिया सकता है। साहित्य, चिकित्सा या शरीर विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि ये दोनों एक ही हो गए, चिकित्सा, शरीर विज्ञान। पिछले 1 साल में मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ जिसने पहुंचाया हो उसको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल अल्फ्रेड नोबेल है। कौन देता है पुरस्कार? एक खबर ने उनकी जिंदगी को इतना बदल दिया। भौतिक कौन देता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। रसायन का कौन देता है? वो भी यही देती है। फिजियोलॉजी का कौन देता है, यानी चिकित्सा का कौन देता है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली। और साहित्य का कौन देता है? स्वीडिश अकेडमी। और फिर शांति का नॉर्वे का नोबेल कमेटी, अर्थात स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित किया गया। बाद में अल्फ्रेड नोबेल को और सम्मानित करने के लिए अर्थशास्त्र में भी दिया गया ये नोबेल पुरस्कार। पहले 1965 से पहले ये अर्थशास्त्र में नहीं मिलता था। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज इसे देती है। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में, मतलब स्टॉकहोम में होता है, जो स्वीडन है, इसकी राजधानी में किया जाता है। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता। क्यों? अभी बताता हूँ क्यों नहीं दिया जाता। बल्कि ये हर साल उसी दिन ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है, क्योंकि 1905 में जो स्वीडन है और अभी जो है आज का नॉर्वे, ये दोनों एक ही थे 1905 से पहले। 1905 में डिवाइड हो गए, ये अलग अलग हो गए, स्वीडन अलग, नॉर्वे अलग, पर परंपरा वही चलती रही। नहीं, ठीक है, तो इससे मैंने बताया कि 1905 से पहले ये दोनों देश एक ही थे, जो स्वीडन ही था, पर दोनों ही बाद में अलग हो गए। तो इसलिए परंपरा वही चलती रही कि जो चीज नॉर्वे में दी जाती थी नॉर्वे में दी जाएगी, जो चीज स्वीडन में दी जाएगी स्वीडन में दी जाएगी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता को धनराशि कैसे मिलती है, मतलब जो पैसा देता है वो कौन देता है और कैसे मिलता है। जो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी 94% जो थी संपत्ति
उसको इन्वेस्ट करने के लिए बोला बाद में, या फिर जो जो उनके रखरखाव करने के लोग थे, जो अकेडमी थी, उसने उसका रखरखाव किया और उसको इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किस प्रकार से किया जा रहा है? 11%, इस बार क्या मिला है? 11% स्टूडेंट कोरोना, मतलब इतना ही हुआ है जो इस 2023 के लिए आवंटित हुई है धनराशि, वो इतनी है। ठीक, इसको देखते हैं। 50% किसी शेयरों में निवेश किया गया है, जितने भी शेयर होते हैं उनमें। 30% निवेश में भी निवेश किया गया। निवेश मतलब जो कंपनी खुद निवेश करती है उनको दिया गया, वो निवेश करेंगे। उसका 20% बॉन्ड्स में, जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं या किसी देश के बॉन्ड्स होते हैं, जो पूरी एक गारंटी होती है कि हाई रिटर्न आपको मिलेगा, उसमें इन्वेस्ट किया गया। उसका 3 का नियम, इसमें 3 का भी नियम है कि नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिया सकता। इसका एक नियम है, इसकी बहुत आलोचना हो रही है आज की डेट में, इसलिए इस टॉपिक को भी उठा के रखा गया। किसी भी स्थिति में पुरस्कार राशि को 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब ये बना था नोबेल पुरस्कार, तभी ये नियम हो गया था कि 1985 से कि हाँ, ये चीज जो है 3 लोगों को दी जाएगी, कोई पुरस्कार हो, चाहे भौतिकी हो, चाहे रासायनिक हो, चाहे किसी का भी हो। पर अब पहले तो 1 लोग 2 लोग मिलकर काम कर लेते थे, पर अब पूरी एक संस्था लगती है, पूरी टीम लगती है। टीम में कम से कम 100-200 लोग होते हैं और 100-200 लोग हर कोई अपनी रिसर्च देता है। उस रिसर्च में कितने का पन्ना, कोई एक लाइन भी इंपॉर्टेंट होगी तो उसको ना मिले और बाकी 3 लोग चुनने पड़ते हैं उनको, तो ये बहुत गंभीर मैटर हो जाता है और बाकी लोगों को ये नहीं मिलता। बाकी लोगों को अगले 50 साल के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। इसलिए इसकी आलोचना हो रही है कि 3 से ज्यादा लोगों को भी देना चाहिए या पूरे संगठन को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए और उस राशि को उन लोगों में आवंटित किया जाना चाहिए। अगर ऐसे किया जाएगा तो पुरस्कार की भी दिक्कत, क्योंकि 3 लोगों से ज्यादा बांटने में दिक्कत, उसके बाद जो आवंटित राशि है उसमें भी दिक्कत, क्योंकि ज्यादा लोगों में बांटी जाएगी तो उस राशि को भी कम कम हिस्सा पड़ेगा। इसलिए अभी तक तो 3 लोगों को मिलता है। आगे देखते हैं कि इस अकेडमी के बारे में जो स्टॉलेस है वो क्या देखती है, जो यहाँ की अकेडमी है इस बारे में क्या सोचती है, जो ये देती है स्वीडिश रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है, वो इस बारे में क्या सोचती है और इसके बारे में क्या क्या निर्णय होते हैं, आगे पता लगता है। बाकी जो अगले वीडियो में आपको किस किस को कौन कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी बात करते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।